आज हम मैग्नेट का दूसरा चैप्टर बताने जा रहे हैं। इसके पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाए थे। आज दूसरा चैप्टर मैग्नेटिज्म चुंबकत्व के बारे में बता रहे हैं। देखिए, आप इसको समझने का प्रयत्न कीजिए। हम समझाने की का अच्छा से अच्छा कोशिश करेंगे। इसको आप लोग समझने का प्रयत्न कीजिए। मैग्नेटिज्म चुंबकत्व का पहला पॉइंट और मैग्नेट का ये दूसरा चैप्टर है। चुंबकत्व जो मैग्नेट का दूसरा चैप्टर है, इसके पहले हम आप लोगों को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पढ़ाए। आज चुंबकत्व हम पढ़ा रहे हैं, मैग्नेट का दूसरा चैप्टर। अब कहे भी थे कि इसी चैप्टर से अधिक नंबर की पूछी जाती है। अब देखिए, मैग्नेट चैप्टर का दूसरा चैप्टर है, उसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? मैग्नेट, चुंबक है क्या? इसको समझाने का हम प्रयत्न करते हैं। आपने भाषा में लिखने का प्रयत्न कीजिए। पृथ्वी पर चुंबकीय पदार्थ 3 है। लोहा, कोबाल्ट और निकेल। पृथ्वी पर चुंबकीय पदार्थ 3 होते हैं, लोहा, निकेल और कोबाल्ट। ये चुंबकीय पदार्थ है। और ये जो चुंबकीय पदार्थ है, इन चुंबकीय पदार्थों को चुंबक अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। यदि इन तीनों पदार्थ में से कोई भी एक पदार्थ को हम चुंबक के पास ले जाते हैं, है ना, तीनों पदार्थ में से कोई भी एक पदार्थ को हम चुंबक के पास ले जाते हैं, तो चुंबक क्या करता है? इसको अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित कर लेता है। तो ऐसा ये पृथ्वी पर एक ही ऐसा पदार्थ है जो तीनों पदार्थ को आकर्षित कर सकता है, और वह कौन है? चुंबक। दूसरा कोई पदार्थ है नहीं। तो इसी रूप से इसका परिभाषा लेंगे। पृथ्वी पर एक ही पदार्थ जो है जो तीनों पदार्थ को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। तो कहने का तात्पर्य, जो पदार्थ, ये ऐसा पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थ, ये तीनों को क्या कहा गया? चुंबकीय पदार्थ। लोहा, निकेल, कोबाल्ट को क्या कहा गया? चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ को चुंबक अपनी ओर क्या करता? आकर्षित करता है ना। ऐसा एक ही पृथ्वी पर पदार्थ है, और वह कौन है? चुंबक। तो कहने का तात्पर्य, चुंबक ही चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी को भाषा में दे देना। जो पदार्थ चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो पदार्थ चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है ना, चुंबक कहलाता है। क्यों? पृथ्वी पर एक ही ऐसा पदार्थ है। और दूसरा है कि चुंबक को यदि पृथ्वी तल पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे, चुंबक में 2 ध्रुव होती है, नॉर्थ एंड साउथ, है ना। चुंबक में 2 पोल होती है, नॉर्थ और क्या? पोल। यदि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी तल पर लटकाया जाए, ये सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में, ये सदैव उत्तर और 17.5 डिग्री के अंदर से, है ना, सदैव उत्तर और कहाँ? दक्षिण दिशा में ठहरता है ना। तो ये ऐसा सिर्फ चुंबक ही कर सकता है। और क्या? कोई पदार्थ को हम लटकाएंगे तो पृथ्वी की तल पर उत्तर और दक्षिण दिशा में लटकेगा? ऐसा नहीं है। तो ऐसा एक ही पदार्थ करता है, और वो कौन करता है? चुंबक करता है। तो इसी दोनों को एक में भाषा ले लेंगे। चुंबक क्या है? चुंबक क्या है? चुंबक जो पदार्थ, ये लोहा, निकेल, कोबाल्ट को क्या कहा गया? चुंबकीय पदार्थ। लोहा, निकेल, कोबाल्ट को क्या कहा गया? चुंबकीय पदार्थ। मैग्नेटिक बॉडीज है ना, चुंबकीय पदार्थ। क्या? तो जो पदार्थ चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा पृथ्वी तल पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, पृथ्वी तल पर स्वतंत्रता पूर्वक सदैव उत्तर और क्या? दक्षिण दिशा में ठहरता है, चुंबक कहलाता है। समझ चुके होंगे। अब जो बताना चाह रहे हैं, लोहा, निकेल, कोबाल्ट को क्या कहता है? चुंबकीय पदार्थ। और चुंबकीय पदार्थ को चुंबक अपनी ओर क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। तो ऐसा एक ही पदार्थ कर सकता है पृथ्वी पर, वो कौन? चुंबक। दूसरा कोई पदार्थ है ही नहीं, है ना। परिभाषा इसकी हम इसको परिभाषित करें। परिभाषा का तात्पर्य क्या होता है? जो वैसा भाषा जो इसके ऊपर लागू, वैसा भाषा जो इसके ऊपर लागू। तो हम ऐसा भाषा इसमें देना है जो इसी के ऊपर लागू, अन्य के ऊपर लागू नहीं हो, है ना। चुंबक के लिए परिभाषित करना, तो चुंबक के लिए सिर्फ लागू। तो चुंबक है क्या? चुंबक क्या है? लोहा, निकेल, कोबाल्ट को अपनी ओर क्या करता? आकर्षित।
ऐसा पृथ्वी पर एक ही पदार्थ है, ठीक है। तो ऐसा भाषा डालना है तो चुंबक के बारे में एंगेज करें, ठीक है। जैसे हम किसी व्यक्ति को चोर कहते हैं कि ना, तो चोर कहते हैं तो एंगेज करके कहते हैं, ठीक है, कि उसके ऊपर लागू हो जाए, कोई दिक्कत है। तो चुंबक को परिभाषित करना है तो चुंबक में जो गुण रहता है ना, उसी के आधार पर इसको हम क्या करते हैं, भाषा दे देते हैं। तो चुंबक क्या है? चुंबक लोहा निकेल कोबाल्ट, लोहा निकेल कोबाल्ट को क्या कहता है? चुंबकीय पदार्थ। तो लोहा निकेल कोबाल्ट को चुंबकीय पदार्थ कहता है। चुंबकीय पदार्थ को चुंबक क्या करता है? आकर्षित करता है, और इसको पृथ्वी तल पर हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो ये सदैव कहाँ ठहरता? उत्तर और ऐसा चुंबक में होता। हो गया भाषा में। तो चुंबक क्या है? वह पदार्थ जो लोहा निकेल कोबाल्ट अर्थात चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। वह पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थ अर्थात लोहा निकेल एवं क्या कोबाल्ट, वह पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थ अर्थात लोहा निकेल एवं कोबाल्ट को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है, और पृथ्वी तल पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर एवं दक्षिण दिशा में ठहरता है, चुंबक कहलाता है। समझ गए होंगे। अब हम लिख देते हैं। तो हम जो बताए बाबू वही लिखे। मैग्नेट चुंबक की परिभाषा, जो पदार्थ चुंबकीय पदार्थ अर्थात लोहा निकेल एवं कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा पृथ्वी तल पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह सदैव उत्तर एवं दक्षिण दिशा में ठहरता है, चुंबक कहलाता है। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। अब प्राकृतिक चुंबक क्या है? तो जिस चुंबक का निर्माण प्रकृति के द्वारा होता है, जिस चुंबक का निर्माण प्रकृति के द्वारा होता है, प्राकृतिक चुंबक कहता है। प्राकृतिक आप समझ रहे हैं, है ना। जिस चुंबक का निर्माण प्रकृति के द्वारा होता है वह प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। और आर्टिफिशियल मैग्नेट तो जान रहे हैं, आर्टिफिशियल क्या? मानव निर्मित। और जो चुंबक मानव निर्मित रहता है वह आर्टिफिशियल या कृत्रिम चुंबक कहलाता है। प्राकृतिक द्वारा निर्मित चुंबक को प्राकृतिक द्वारा निर्मित चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। ये कम शक्तिशाली तथा अनिश्चित आकार के होते हैं। इसका कैसा आकार होता है ये कोई नहीं देखा है ना। जैसे पृथ्वी भी एक शक्तिशाली चुंबक है, पृथ्वी भी एक शक्तिशाली चुंबक है, इसके अंदर कैसा है चुंबक को देखा? संभव नहीं कि ना। तो नेचुरल मैग्नेट प्राकृतिक चुंबक क्या है? जिस चुंबक का निर्माण प्राकृतिक के द्वारा होता है, जिस चुंबक का निर्माण प्राकृतिक के द्वारा होता है प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। यह कम शक्तिशाली तथा अनिश्चित आकार, कम शक्तिशाली का समझ रहा, बहुत कम शक्तिशाली होता है और अनिश्चित, इसका कोई आकार नहीं होता। और आर्टिफिशियल मैग्नेट कृत्रिम चुंबक, मानव जो जिस चुंबक का निर्माण करता है, जिसको मानव बनाता है चुंबक, तो मानव बनाएगा तो जैसा आकार चाहेगा वैसा देगा, है ना। और जितना शक्तिशाली चाहिए उतना शक्तिशाली बना सकता है। तो आर्टिफिशियल जो मैग्नेट होती है इसका निर्माण मानव करती है, और ये मानव निर्माण करती है तो जितना चाहेगा तो उतना शक्तिशाली बना सकता है, अर्थात पर्याप्त शक्तिशाली होती है ना। और इच्छित आकार का अर्थ होता है क्या? इच्छा के अनुसार ये अपना क्या दे सकता है? आकार दे सकता है, जैसा चाहेगा हो सकता है। तो आप लोग अभी नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में समझ गए होंगे। नेचुरल मैग्नेट क्या है? जिस चुंबक का निर्माण प्रकृति के द्वारा होता है प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। ये कम शक्तिशाली तथा अनिश्चित आकार के होते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट कृत्रिम चुंबक, जिस चुंबक का निर्माण मानव करता है या मानव निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ये इच्छित आकार के तथा पर्याप्त शक्तिशाली, पर्याप्त का अर्थ जितना चाहे हम उतना बना सकते हैं।
समझ गए होंगे, लिख देते हैं परिभाषा। तो अभी जो हम बताए नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में हम वही लिखे हैं। नेचुरल मैग्नेट किसको कहते हैं? प्रकृति द्वारा निर्मित चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। ये कम शक्तिशाली तथा अनिश्चित आकार के होते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट किसको कहेंगे? तो मानव निर्मित चुंबक को आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। ये पर्याप्त शक्तिशाली तथा इच्छित आकार को जैसा चाहेंगे वैसा पर्याप्त का जितना चाहिए उतना बना सकते हैं। अब रही नेचुरल मैग्नेट का कोई प्रकार नहीं होती है, लेकिन आर्टिफिशियल जो मैग्नेट होती है ये दो प्रकार की होती है। तो कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं। समझिए कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर स्टेबल मैग्नेट, दूसरा नंबर अनस्टेबल मैग्नेट। स्टेबल मैग्नेट अस्थाई चुंबक और अनस्टेबल मैग्नेट देखिए बाबू, आर्टिफिशियल मैग्नेट दो प्रकार के होते हैं। एक स्टेबल मैग्नेट अस्थाई चुंबक, एक अनस्टेबल मैग्नेट वो अस्थाई चुंबक भी इसको कहा जाता है। वो अस्थाई चुंबक या विद्युत चुंबक या इसको इलेक्ट्रिक मैग्नेट भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक मैग्नेट विद्युत चुंबक और अनस्टेबल मैग्नेट को दो नाम से जाना जाता है। अनस्टेबल मैग्नेट और इलेक्ट्रिक मैग्नेट वो अस्थाई चुंबक और विद्युत चुंबक। अब दोनों के बारे में समझिए। स्टेबल मैग्नेट देखिए, स्टेबल मैग्नेट का तात्पर्य होता है क्या? अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक का अर्थ हुआ ऐसे चुंबक जिसका चुंबक में चुंबकत्व का जो गुण होता है, चुंबकत्व का गुण क्या? आकर्षण या प्रतिकर्षण का या स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो यह सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक में जो ये गुण पाया जाता है तो यह जो गुण होता है चुंबक में हमेशा अस्थाई रहता है। अस्थाई का अर्थ क्या? ऐसे चुंबक का चुंबकत्व गुण शीघ्रता से नष्ट नहीं किया जा सकता। तो जिस चुंबक का चुंबकत्व गुण शीघ्रता से नष्ट नहीं किया जा सकता, शीघ्रता का अर्थ वह तुरंत हम चाहेंगे कि नष्ट कर दें तो ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसा गुण जो मैग्नेट रखता है और उसे मैग्नेट को क्या कहते हैं हम? स्टेबल मैग्नेट। ये प्रायः इस्पात या लोहा के बनाए जाते हैं। ये प्रायः इस्पात या लोहा के बनाए जाते हैं। स्टेबल जो मैग्नेट होता है, स्टेबल मैग्नेट में जो चुंबकत्व का गुण होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण,
या स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हैं तो ये सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो ऐसा जो गुण होता है, ऐसे गुण को चुंबकत्व का गुण कहते हैं। और स्टेबल मैग्नेट में चुंबकत्व का जो गुण होता है हम शीघ्रता से नष्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अनस्टेबल जो मैग्नेट होती है, अनस्टेबल मैग्नेट या अस्थायी चुंबक ने जो होता है, इसमें चुंबकत्व का गुण शीघ्रता से हम नष्ट कर भी सकते हैं और तुरंत इसको ला भी सकते हैं। जैसे ये अनस्टेबल मैग्नेट जो बनाया जाता है, ये धारावाही परिनालिका। अनस्टेबल जो मैग्नेट बनती है ये धारावाही क्या परिनालिका। इसमें इसका अर्थ आप लोग समझ चुके होंगे कि हम पढ़ाए थे, कोई भी चालक तार से धारा का प्रवाह होता है तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र, है ना। तो धारावाही जो परिनालिका रहती है, इसमें चुंबकत्व का गुण तभी तक रहेगा जब तक हम इसमें धारा का क्या करेंगे, प्रवाह करेंगे। धारा का प्रवाह करेंगे तो चुंबकत्व का गुण रहेगा। धारा का प्रवाह समाप्त कर देंगे तो चुंबकत्व का गुण भी क्या हो जाएगा, समाप्त होगा। तो इसमें इच्छानुसार हम चुंबकित भी कर सकते हैं इसको और विचुंबकित भी कर सकते हैं। विचुंबकित का अर्थ हुआ चुंबक का गुण समाप्त कर देना, विचुंबकित का तात्पर्य हुआ चुंबक का गुण। तो धारावाही परिनालिका में चुंबकत्व का गुण कब तक रहेगा, जब तक हम किसका प्रवाह करेंगे, धारा। तो है ना, तो ऐसे जो चुंबक होती है, ऐसे चुंबक के इच्छा अनुसार, है ना, तुरंत नष्ट भी कर सकते हैं तो तुरंत ला भी सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो दोनों में फर्क समझ गए होंगे। तो स्टेबल मैग्नेट क्या होती है, स्टेबल मैग्नेट अस्थायी चुंबक क्या होती है, जिस चुंबक का चुंबकत्व गुण शीघ्रता से नष्ट नहीं किया जा सकता है, अनस्टेबल मैग्नेट अस्थायी चुंबक कहलाता है। और अनस्टेबल मैग्नेट क्या होती है, जिस चुंबक का चुंबकत्व गुण शीघ्रता से नष्ट किया जा सकता है, जिस चुंबक का चुंबकत्व गुण शीघ्रता से नष्ट किया जा सकता है, अर्थात इच्छा अनुसार चुंबकित या विचुंबकित किया जा सकता है। इच्छा अनुसार, इच्छा चाहेगा तो धारा दे दिए, चुंबक आ जाएगा। इच्छा नहीं रहा तो कि चुंबक ने रखना तो धारा खत्म कर देंगे, है ना। तो इच्छा अनुसार चुंबकित या विचुंबकित किया जा सकता है। तो ऐसे चुंबक को हम क्या कहेंगे, अनस्टेबल मैग्नेट या इलेक्ट्रिक मैग्नेट, है ना। समझ गए होंगे, ठीक, लिख देते हैं। हम लिख दिए स्टेबल और अनस्टेबल मैग्नेट का परिभाषा जो बताया। स्टेबल मैग्नेट जिस चुंबक का चुंबकत्व गुण शीघ्रता से नष्ट नहीं किया जा सकता है, अस्थायी चुंबक कहलाता है। ये प्रायः इस्पात या लोहा के बनाए जाते हैं। अनस्टेबल मैग्नेट या इलेक्ट्रिक मैग्नेट हम किसको कहेंगे, अस्थायी चुंबक। और विद्युत चुंबक किसको कहेंगे, जिस चुंबक का चुंबकत्व गुण शीघ्रता से नष्ट किया जा सकता है, अर्थात इच्छा अनुसार चुंबकित या विचुंबकित किया जा सकता है, वो अस्थायी या विद्युत चुंबक कहलाता है। जैसे धारावाही परिनालिका। ठीक है बाबू, आज यहीं तक क्लास ड्रॉप कर।